नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल्कि अवतार लीला के बारे में हमारे उड़ीसा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर जो लिखा गया है, पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित मैं आप सभी को सुना रहा हूँ। तो पहले मैं वो पंक्ति को आपको सुनाता था, उसके साथ उसको हिंदी भाषा पर ट्रांसलेट करके सुनाता था। इसके द्वारा वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो कुछ मुझे इसके विषय पर कंप्लेन किए हैं। तो मैंने सोचा हूँ कि वीडियो को छोटा करने के लिए मैं उड़िया भाषा में लिखित मालिका पंक्ति को नहीं सुनाऊंगा और केवल उसके हिंदी भाषा ट्रांसलेशन को ही आप सभी को सुनाऊंगा। और ये पंक्ति को अगर होगा तो वीडियो पर उसे लिखकर आप सभी के सामने उपस्थापन करूंगा। तो इसके बारे में आप सभी का क्या मंतव्य है, आप जरूर मुझे बता सकते हैं। तो आज मैं स्वयं कल्कि भगवान के अवतरण लीला के बारे में संत भीमभोई जी ने अपने बृहत भजनमाला पुस्तक के पेज नंबर 221 भजन नंबर 259 259 भजन पर क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। अब प्रत्यक्ष में देखो, साक्षात में मनुष्य स्वरूप हुए हैं ये छपना कोटि जीवों का पिता, जिनको कल्प कल्प तपस्या करके सभी पाने की लालसा में रहे हैं। वो खुद साक्षात मनुष्य स्वरूप हुए हैं। संत कहते हैं कि इससे अधिक बात कल्कि लीला के बारे में मैं और क्या कहूँ कि कौन धरती पर अवतरण कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि इतने काल या युग गुजर गए हैं, मगर इस कलिकाल के अंतिम समय पर अतिथि वेश को धारण करके स्वयं भावग्राही धरती पर देह धारण करे हुए हैं, जो सृष्टि की आद्य से ही थे। जब कोई भी नहीं था, वो शून्य गति बिहारी, जो ये तीनों पुरों को सर्जना करे हैं, वो स्वयं अवतरण करे हैं इस कलियुग पर अपने ही सृष्टि चक्र के अंदर। अन्य युगों पर भगवान अवतार लिए हैं, मगर कलियुग की अवतरण लीला की तरह स्वयं ब्रह्मांड कर्ता सन्यासी स्वरूप होकर संसार पर कभी भी नहीं आए थे। स्वयं भगवान धरती पर अवतरण करने के बाद कैसे रहे होंगे, क्या करेंगे, इसके विषय पर लिखा गया है कि वो संसार पर अवतरण करने के बाद प्रभु पण में रहे होंगे, राजनीति विधान पर चल रहे होंगे, क्षत्रिय कुल वृत्ति आचरण करेंगे, संत जनों को पालन करेंगे, दुष्ट जनों को संहार करेंगे, दैत्य नाशन बाना को वहन करेंगे। उसके बाद कहते हैं अनंत मूर्ति स्वरूप होंगे भगवान इस कल्कि लीला समय पर। बाह्य में देखने में वो वृद्ध स्वरूप होंगे, मगर अंतर में युवक या नित्य युवक स्वरूप होकर रहे होंगे। सभी जानते हैं कि कलियुग की अंत समय पर फिर से सत्य युग आएगा, इसको कड़ी सत्य युग कहा जाएगा। मगर संत यहाँ पर कहते हैं कि ये अवतार के कारण कड़ी सत्य युग धरती पर नहीं आ रहा है। ये युग का नाम अमर युग है। अमर युग आ रहा है, जिसके विषय पर सूर देवा भी या देवी देवता भी अज्ञ हैं, उन्हें भी ये बारे में पता नहीं है। अमर युग इसको इसलिए कहा गया है कि जैसे सत्य युग आया, उसके बाद उसका क्षय हुआ और उसके बाद त्रेता युग आया, वहाँ पर भी
धर्म का अधोपतन हुआ, उसके बाद द्वापर युग, और द्वापर युग में धर्म का अधोपतन के कारण कलयुग आया। ऐसा नहीं होगा, ये अमर युग होगा। अन्य स्थान पर भी लिखा गया है कि श्री सत्य युग होगा, अर्थात यहाँ पर जो सत्य आएगा उसका अधोपतन नहीं होगा। और इस पृथ्वी पर जितने दिन तक जीव सत्ता रहेगा उस समय तक सत्य युग सुप्रतिष्ठित होकर रहेगा या अमर होकर रहेगा। इसलिए इस युग को अमर युग कहा गया है। उसके बाद कहते हैं संत कि स्वयं क्षमा सागर शून्य पुरुष इस मर्त्य धाम पर कलयुग की अंत समय पर या कल की अवतार लीला समय पर स्वयं साक्षात मनुष्य स्वरूप हुए होंगे, मनुष्य देह को वहन करते होंगे, फिर भी वो सभी के सामने अदृश्य होकर रहे होंगे, कोई भी उन्हें देख नहीं पाएंगे। मैंने आप सभी को बताया हूँ कि कल्कि अवतार लीला पर स्वयं सृष्टिकर्ता आएंगे। वो एक नर शरीर को धारण करके आएंगे और वो नर शरीर के अंदर अपना दिव्य स्वरूप को रखे होंगे, जो दिव्य स्वरूप को कोई भी मनुष्य देख नहीं पाएंगे। यही बात यहाँ पर कहा गया है कि सभी लोगों के सामने वो नरदेह को धारण करके नरदेही होकर साक्षात मनुष्य देही होकर रहे होंगे, मगर कोई भी उन्हें देख नहीं पाते होंगे। वो दिखने में कैसे होंगे, उनका दिव्य स्वरूप कैसा होगा, कोई भी उन्हें देख नहीं पाते होंगे। वो स्वयं अदृश्य होकर सभी के सामने रहे होंगे। वो ही क्षमा सागर शून्य पुरुष है, जिनका नाम महिमा अशेष है, उनका कोई आदि अंत नहीं है। वो स्वयं महिमा अशेष है, उनको कोई भी पहचान नहीं पाएंगे। उनको निंदा करेंगे, निंदा अपवाद करेंगे, जिसके द्वारा मनुष्यगण दोष लाभ करेंगे। उसके बाद कहते हैं धन्य धन्य ये कलियुग है। इस कलियुग के नर नारी कौन से युग में क्या तप करे थे कि इस जन पर पाप पंख पर पड़ के भवार्णव पर संपूर्ण डूब कर भी इस कलियुग की नर नारियों की भाग्य तो देखो। सभी स्वयं अशेष भगवान के निजस्व स्वरूप जो प्रकृत स्वरूप है, उस स्वरूप को सब दर्शन करेंगे। जो स्वरूप को दर्शन करने के लिए जोगी मुनि ऋषि देवी देवता यक्ष किन्नर ये सचराचर ब्रह्मांड सहित ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कल्प कल्प युग तक तपस्या करके एक बार दर्शन नहीं कर पाए थे, वो स्वरूप को इस कलियुग की नर नारी दर्शन करेंगे। इसलिए संत कहते हैं कि इस कलियुग की नर नारियों की क्या तप है कि संसार के ये भयंकर पाप पंख पर पड़कर ये भव सागर पर संपूर्ण डूब गए हैं माया अंधकार में, फिर भी वो सब भगवान के वो दिव्य स्वरूप या प्रकृत स्वरूप को दर्शन करेंगे। संत भीमभोई कहते हैं जरूर ही ये कलियुग की नर नारियों की पूर्व जन्म स्वीकृति होगा, नहीं तो तीर्थ व्रत करके भी कोई ऐसा पुण्य अर्जन नहीं कर पाएगा। तीर्थ व्रत करके किसी का मन का संशय भगवान को लेकर कभी भी दूर नहीं होता, मगर इस कलियुग की नर नारियों की मन का सभी संशय दूर हो जाएगा। सभी ब्रह्म स्वरूप को देखकर पहचान कर सधीरे धरती पर वास करेंगे या रहेंगे।
संत भीमोभूई जी ने ये भविष्यवाणी कलयुग के अंत समय को लेकर, कल्कि अवतार लीला को लेकर करे ही अपने भजनमाला पुस्तक पर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।